हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हो आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे एनआरडी के बारे में। नोटिस रिवर्सल डायरेक्शन। ठीक है ना? दिख रहा है ना सभी को क्लियर? थोड़ी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, ठीक है। ये है नोटिस एनआरडी। एनआरडी का मतलब होता है नोटिस रिवर्सल डायरेक्शन मेड बाय अल्फा। इसे मैंने बनाया। तो आज का पहला आपको कॉन्सेप्ट है। आज हम पढ़ाएंगे आपको थोड़ा नोटिस रिवर्सल डायरेक्शन में है क्या, मतलब ये कॉन्सेप्ट किस बेस पे बना है, क्या चीज है इसमें, उसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आज मैं। उसका व्यू दूंगा, मतलब इसमें क्या है। ठीक है गाइस? तो थोड़ा जो मैं अब लिखूंगा उसको मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा कि वीडियो यूट्यूब की लंबी ना हो, पर मैं जो बोलूंगा उसको वैसे ही नॉर्मल रहने दूंगा। ठीक है गाइस? नोटिस। नोटिस मतलब होता है, मतलब काफी चीजें नोट करनी। ठीक है? इसका नाम नोटिस क्यों रखा, समझना। एक मिनट। ट्रेंड। रिपीट। जो नोटिस है वो सिर्फ है एंड रिपीट पे। ठीक है? रिवर्सल तो आप जानते ही हो, डायरेक्शन का मतलब ही आप जान। ठीक है? नोटिस। ठीक है? अब ट्रेंड रिपीट के बारे में सोचेंगे, ट्रेंड रिपीट में क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने इसमें चार चीजें बनाई हैं। ठीक है गाइस? फर्स्ट पे है क्यू एल प्लस क्वांटिटी बॉक्स। ठीक है गाइस? क्यूएफएल। क्यूएफएल इज सप्लाई डिमांड लाइंस। सप्लाई डिमांड लाइंस मतलब क्यूएफएल होता क्या है, उसके बारे में बताता हूँ। क्यूएफएल होता क्या है? ठीक है भाई? आवाज आ रही ना क्लियर? सॉरी। पढ़ेंगे। सॉरी। ठीक है गाइस? ये होता है क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन कैसे काम करती है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये चीज क्या है? क्यूएफएल बस क्वांटिटी बॉक्स। ठीक है? इसको समझाने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट पे। बताऊंगा सिर्फ आज एक ही। ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना। रिकॉर्डिंग कर रहा है। कैमरे चलाइए। कैमरा जैसे कि हमने 30 मिनट का बीटीसी खोल रखा है। ओके? जैसे कि हमारा दिस, वैसे मैं इसको यूज ही नहीं करता, ये लाइन है। ये सप्लाई, दैट इज सप्लाई, दिस सप्लाई। सिंपल दैट। दिस। सही लगा नहीं है? लगा के दिखाता हूँ, समझना। ठीक है? ये एक पैरेलल चैनल है, टाइप स्ट्रक्चर। ओके? पैरेलल टाइप स्ट्रक्चर। ये वाली सप्लाई यहाँ लगा दी एग्जैक्ट। और इसका 5%, इसका जो भी होगा 5% इसका इतना ही होगा। 5% क्वांटिटी बॉक्स होता है। ठीक है? ये लाइन जो है ना, ये लाइन इसकी क्यूएफएल है। लाइन इज अ क्यूएफएल।
लाइन क्या होती है? क्योरफिल होती है, जिसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्यू एफ एल। ठीक है गाइस, ये क्वांटिटी बॉक्स, क्वांटिटी बॉक्स। ठीक है गाइस, ऐसे काम करता है ये। ठीक है, अभी तो मैंने सिंपल लगा के बस दिखाया आपको। धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा मैंने यहाँ से क्यों उठाया। ये डिमांड है, यहाँ ये वाली डिमांड ये लगेगी, देखना। बैकएंड से डिमांड यहाँ से यहाँ, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कौन से हम यूज करेंगे। देखो, एग्जैक्ट है पूरी, पूरे एग्जैक्ट बैठाऊं, ये देखो क्या एक्यूरेसी है, और क्या चाहिए गाइस। बॉडी टू बॉडी आई है पूरा। जूम करके दिखाता हूँ, ऐसे दिख नहीं रहा हो। मैंने ये डिमांड उठाई। प्रॉपर लगी ना, ऐसे लगाता हूँ, दिख रहा है ना? पूरा नीचे से दिख रहा है, पूरा बराबर लगा है। ओके, दिस इज एक्यूरेसी। 5% लगता है वैसे, ठीक है। 5%, ये केवल का 5%। 5% जैसे कि एफ बी यूज करोगे ना, इसका जो भी निकला, ये तो फिर 50% में लगा रखा है। इसका जो भी 5% आएगा वो हम क्वांटिटी बॉक्स में ले जाते हैं। जब हम ऐसे लाइन लगाते हैं ना, स्टेट स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, कोई भी सप्लाई हो या डिमांड हो, उसकी जो इतना 5% एरिया होता है ऊपर का, उसको बोलते हैं क्वांटिटी बॉक्स। ठीक है, अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना, सिंपल सिंपल है। अभी मैं जस्ट सिंपल करके दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे आपको डीपली बताऊंगा इसे हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, यही है मेन, रामबान इसका यही है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रामबान पहले ही बता दिया मैंने आपको। बाकी हम चलते हैं अपनी भाई पे, सॉरी, यहाँ। ठीक है, तो ये क्या खुल गया? क्लोज, चलो। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन तो वैसे नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। बस मैं बता देता हूँ, मेन व्यू दे देता हूँ आपको क्या क्या होता है इसमें। इसमें होता है जैसे कि विक लाइन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। कैंडल, है ना, विक लाइन हो गया। विक लाइन कॉन्सेप्ट और कैंडल कॉम्बिनेशन, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। सी 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 कैंडल, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास टीएलसी आती है, टीएलसी ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट। ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्योंकि हर चीज अलग अलग है। ठीक है, अभी सुनो बस मेरी बात ध्यान से, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बस सुनते रहो। मैं खुद ही सारा एक्सप्लेन करूंगा, बस ध्यान से सुनो। ठीक है, टीएलसी है। उसके बाद हमारे पास आता है सी एफ। सी एफ है हमारे पास, कैंडल फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। सी एफ सी कैंडल फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, कैंडल फॉलोइंग, या फिर हम इसको एसओपी भी बोलते हैं, एसओपी। ये दोनों मिला के इज अ बेस्ट, बेस्ट ऑफ बेस्ट। ये एनालाइज के लिए भाई रामबाण है। सॉरी, मिनट, हटा देता हूँ इसको। एनालाइज रामबाण है, बहुत से टाइम लगता है, पर आ जाता है, ऐसा नहीं है आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीजें हो गई इसके व्यू। अब मैंने दे दिया, अब आप सीखोगे, मतलब आपको पता होना चाहिए ना, आप आए हो ये सीखने। एनआरडी नोटिस रिवर्सल डायरेक्शन पे है क्या, वो मैंने बताया सर आपको। एक एक छोटा सा व्यू दिया है इसका मैंने आपको यहाँ पे, कि भाई ऐसी चीज भी है कि हम पता कर सकते हैं हमारी कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक गिर सकती है। अब यहाँ से अच्छी कैंडल हैमर बन रहा है, ठीक है। हैमर के साथ मारो वो बन गया, यहाँ से मार्केट टूट जाएगी, सिंपल दैट है।
सिंपल है। और ये सप्लाई लग जाएगी, ये सॉरी सप्लाई बोलो, ये डिमांड लग जाएगी, सिंपल दैट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये यहाँ से लग जाएगा। अगर यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कैंडल आ गई, बड़ी कैंडल मतलब कैसे कि अगर एक अभी क्लोज नहीं है कैंडल, अभी इसका 6 मिनट पड़े हैं यहाँ पे, 6 मिनट पड़े हैं अभी इसके, ठीक है। अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज होती है, ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे क्लोज हो जाती है ना, ऐसे बन जाती है यहाँ पे, तो सिंपल दैट है, ये यहाँ तक जाएगी। ठीक है guys? नथिंग एल्स वाली, यहाँ तक जाएगी। यहाँ तक नहीं जाएगी तो 50% जाएगी। यहाँ से, यहाँ से रिवर्स करती है यहाँ से। पर इतना तो पता चल गया ना कि यहाँ तक इसने मार्केट में जाना है। अगर ये कैंडल बन गई तो हमारे पास क्या कहिए, हमारे पास 150 पॉइंट तो मूव है, कंफर्म है, वो होना ही होना है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। अब अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट पे ले जाएंगे तो बहुत अच्छे मूव्स निकल कर आते हैं। ठीक है, ये बस छोटा छोटा नमूना दिखाया भी मैंने तुमको, ये चीजें करके डिमांड यहाँ से उठा के ये इसकी डिमांड यहाँ लगाई, इसकी सप्लाई यहाँ लगाई, पूरी एक्यूरेट आ गई है। ओके, बाकी अभी पूरा ही एक्सप्लेन नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा 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 मतलब टाइम लग जाएगा, बड़ा स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा, अलग अलग कॉन्सेप्ट है हर, ये अलग है। विक लाइन, कैंडल कॉम्बिनेशंस, टीएलसी, ट्रेंड लाइन, इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट्स, काफी सारी स्ट्रेटजीज आती हैं। सीएफसी, कैंडल फॉलोइंग लाइन, एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये एनालाइज के लिए होता है, जो है ज्यादा ही डीपली चार्ट को एनालाइज करना हो। ठीक है, अब आए तो वो ट्रेंड रिपीट के लिए पूरा, ये जो ये नोटिस रिवर्सल डायरेक्शन जो भी कॉन्सेप्ट बना है, जो ये कॉन्सेप्ट बना है, ये नोटिस मतलब ट्रेंड रिपीट के बना है। जो भी ट्रेंड पिछला होता है उसको उठा के हम आगे पेस्ट कर देते, कॉपी पेस्ट एक तरीके से। बस उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ भाई अब क्या मार्केट दे सकते हैं, उसको देखते हैं हम कैंडल की, कैंडल साइज की वजह से, कैंडल लैंग्वेज की वजह से। वो मैं बताऊंगा अभी, तो धीरे धीरे करके चलेंगे। पर आप ये समझिए एनआरडी में क्या है। मैं ये नहीं बता रहा कि ये कर लो भाई, ये कर लो, ये स्ट्रेटेजी यूज कर लो, हो जाओगे क्लियर हो जाओगे, ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए मार्केट को, मार्केट का व्यू क्या कहता है, ये बताया मैंने आपको, इसमें है क्या। ठीक है, अब ट्रेंड रिपीट पे है, 1 मिनट देना गाइस। ओके 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 ओके, इसमें और चीज भी आती है। ठीक है, ये आपकी काम की है, ध्यान सुनना। ये जिनको मतलब ट्रेडिंग से लगाव है उनके लिए है ये। पर ये चीजें इनको ट्रेडिंग से लगाव है, ठीक है, ये उनके लिए है, बट कम से कम 2 इयर्स का टाइम देना पड़ेगा उन्हें, 2 इयर्स तक इस चीज को। और इसके लिए ट्रस्ट होना चाहिए मेरे पे, ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप इधर सुन रहे कुछ और हो, किसी और चैनल पे कुछ और सुन रहे हो, किसी और की वीडियो कुछ और सुन रहे हो, तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना, किसी को भी पकड़ो, एक को पकड़ो, सीखो बस, उसी को फॉलो करो 2 इयर्स एंड देन बहुत है। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ी ऊपर लेवल की बात, जिसके मैं यहाँ पे आया हूँ, ये तो समझाने की मार्केट कोई ट्रेडिंग है नहीं, ट्रेडिंग में नहीं है, उसके पीछे बहुत चीजें होती हैं बैकग्राउंड पे, वो बताने आए हैं यार। कि मार्केट ट्रेडिंग के लिए नहीं जानी जाती, एनालाइज भी होता है, मार्केट बिहेवियर भी होते हैं कुछ, उससे भी हम अपने लाइफ ठीक ठाक, लाइफ नहीं कह सकते बट एक व्यू मिल जाता है, फिर जिससे हम ट्रेडिंग इजी हो जाती है, स्ट्रक्चर समझने आने लग जाते हैं, लैंग्वेज समझ आने लग जाती है। लैंग्वेज बोल रहा हूँ बार बार मैं, कैंडल स्टिक्स पैटर्न में समझ आने लग जाते हैं, क्योंकि मैं कैंडल स्टिक्स कम बोलता हूँ, मैं लैंग्वेज समझता हूँ एक, तो जिससे कि इसमें जिसके ट्रेंड रिपीट में निकल कर आता है हमारा, जो हम सिर्फ एनालाइज के लिए यूज करते हैं, ध्यान सुनना, एनालाइज के लिए सिर्फ हम यूज करते हैं उसको, वो होता है डीएनए, डीएनए। ठीक है, डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ मैपिंग, यस, एसओपी, एसओपी, डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ मैपिंग, ये सिर्फ एनालाइज के लिए यूज होता है। ये बहुत
हाई लेवल एक्यूरेसी आती है, इसकी आती है कम से कम 79%। इसकी एक्यूरेसी है, 79% एक्यूरेसी है इसकी। और टाइम फ्रेम मिनिमम 30 मिनट्स का होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका ऐसा नहीं है। कोई मर्जी टाइम फ्रेम नहीं है, मैटर नहीं करता। टाइम फ्रेम कोई मैटर नहीं करता। ये जो चीजें हैं आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज करो। मेरे पे कमेंट में बस ये सवाल ना हो कि भाई इसका टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, जोन सा मर्जी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक वीकली करो, वन वन मिनट का करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कैंडल कैंडल थोड़ी साफ सुथरी प्रॉपर बननी चाहिए, ये जरा ध्यान रखना। कैंडल हैमर है तो हैमर लगना चाहिए, वो हैमर ऐसा नहीं कुछ और ही बन रहा है। हैमर है, शूटिंग स्टार है, मारो वो जो है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास रिपीटिंग में। ट्रेंड तो बता दिया मैंने, मेन ये ट्रेंड में ही आता है, सॉरी। ये जो चीज है ना, ये इस ट्रेंड में ही आती है। अब रिपीट की बात करते हैं। रिपीट, ठीक है। रिपीट में क्या आता है? रिपीट में आता है हमारे पैटर्न्स। ऐसे नहीं समझाऊंगा आपको मैं, एक अलग व्यू दूंगा। अलग, सबसे अलग। ऐसे नहीं समझाऊंगा। रिपीट क्या होता है बताता हूँ मैं। ठीक है? जैसे कि हमने हम्म, चलो ये यूज कर, थ्रेड यूज, सॉरी, ये रेड हैमर है, ये शूटिंग स्टार है, ठीक है। ये ब्लू वाली हम ग्रीन समझ लेते हैं, ये ग्रीन हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। दैट अब हमने बनाई एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, ठीक है। बड़ी है ये, बड़ी ऐसे है, ऐसे है ये, ऐसे। पिक करना है सब लोग। एक है हमारी रेड कैंडल। अब ये मान लो हमारे पास, ये हमारे पास वर्ड है, ये यार ना ऐसा हो। ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी, ये हमारे पास है डी, ई। राइटिंग थोड़ी गंदी है माउस से लिखना नहीं आता मेरे को। धीरे धीरे सही हो जाएगा, फर्स्ट टाइम है मेरा। एफ। अब ये हमारे पास है अल्फाबेट्स, याद है ना, बचपन में पढ़ा है ना, ABCDEFGHIJKLMN, ऐसी है। उसको फिर दो वर्ड जोड़ते हुए सेंटेंस बनता था, है ना, याद है यस। ऐसे ही है जैसे कि लगा लो ये ग्रीन हैमर बनाया, ठीक है। वो गलत बन गया क्या? हाँ गलत बन गया, ऐसे थोड़ी ना बनता है। ऐसे ग्रीन हैमर बना हमारे पास, उसके साथ ये बन गई, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, कौन सा था, सी है ये एफ है ये। तो हमारे पास सी एफ बन गया। दिस इज अ वर्ड, ये वर्ड है, ध्यान से सुनना। जो जो बोल रहा हूँ ये वर्ड है, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी, जो जो बता रहा हूँ। ये वर्ड्स हैं, ये कैंडल्स है ना, इनको वर्ड में समझ लो। ये वर्ड है, इनको जोड़ोगे, वर्ड सॉरी अल्फाबेटिक्स है, इनको जोड़ोगे वर्ड्स बनेंगे, वर्ड को जोड़ोगे सेंटेंसेस बनेंगे। अब जैसे कि इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल थिंग, इस करेक्टर को। ये ग्रीन है दोनों कैंडल, ठीक है। जो मैं रेड रेड बना रहा हूँ ना, ये सॉरी ब्लू ब्लू, इसको ग्रीन कलर समझना, और रेड है तो रेड है ही है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव।
इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एंगल्फिंग। ठीक है गाइस। ओके। ऐसे ही करके इन सबको जोड़ के हमारे बनते हैं, समझ लो। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो भी बनते हैं मार्केट में। सॉरी। ऐसा नहीं, सॉरी, गलत है, गलत है, गलत है। फिर हमारे पास आते हैं एंड ऑफ द एंड। राइटिंग बहुत गंदी हो रही है मेरी, है ना। चलो कोई ना, धीरे धीरे सुधारेंगे, पहली बार है, माउस से कभी लिखा ही नहीं है मैंने। माउस चल जाए वही बड़ी बात है। पैटर्न्स होते हैं काफी सारे हमारे पास, जैसे कि होता है पीनेंट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। पीनट ऐसा नहीं होता सर, गलत बन रहा है थोड़े। ठीक है। ये जो होता है हम्म, हम्म, ये हमारा पीनेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं पीनेंट। ये हमारा पैरेलल चैनल। ठीक है, जो बस दिखाया ना पैरेलल चैनल मैंने दिखाया था। ये ये ऐसे होता है। ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे दोनों बन सकता है, सीधा बन सकता है, कभी पूरा स्ट्रेट ही चला जाता है, डाउन चला जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये होता है पैरेलल चैनल ही है। ये ऐसे बना है विस्टन, ऐसे पैरेलल चैनल, इसको पैरेलल चैनल बोलते हैं। इसका इसका इंटरचेंज करके देखो ना। अभी मैंने क्या समझाया। अभी अब बड़ी कैंडल बनेगी एक। बन गई। पड़े हैं अभी बस 25, 6 मिनट बोला था ना? अच्छा नहीं। ये बनी है कैंडल। अब ये मूव दे रही है, मतलब एक कैंडल छोड़ के बनी है। चलो कोई बात नहीं, हमें तो मूव से मतलब है। ये हमारा ये दिस ये हमारी पॉजिटिव एंगल्फिंग होगी गाइस। ठीक है। अगर ये पूरी प्रॉपर ऐसे बन जाती है ना, तो यहाँ पे जाके रहेगी ये। हाँ, सेम स्ट्रक्चर है ये वाला, सेम। जैसे कि सेम है ये पूरा। ये सेम है ये कैंडल कंबाइन कर दोगे, ये बन गया। बॉडी क्लोज हो गई है, बस ये है कि बॉडी बड़ी बनी है। अब यहाँ पे स्पाइक आने के ना थोड़े चांसेस कम है। यही बता है, चांसेस ज्यादा, चांसेस इस वजह से कम है। टुकड़ों में गिरी है। ठीक है, एक ग्रीन फिर इधर आओ। इस वजह से यहाँ से ना एक प्रेशर आ सकता है, यहाँ से दिस लाइन से, ये कैंडल से एक प्रेशर आता है मार्केट को नीचे गिराने, क्योंकि हैमर फेल हुआ है, हैमर से उठ रही है। समझ रहे हैं इस बात को। हैमर से उठी है। हैमर फेल होकर उठा रहा है उसको, तो कुछ ना कुछ हैमर करेगा। चलो हम इस पे थे ना, पीनेंट पैरेलल चैनल। और क्या होता है, कर्व होता है। ठीक है, ऐसे करके होता है। ठीक है, ऐसे, बस ऐसे ही होते हैं काफी सारे स्ट्रक्चर, आपको पता ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं। इसे बोलते हैं पैटर्न्स, को बोलते हैं हम सेंटेंसेस। सेंटेंस। एक मिनट। एक मिनट रुकना, फोन आ रहा है। चलो छोड़ो, कॉल आ रहा था किसी का, उठाया नहीं, मैसेज कर दिया मैं। यस। यस, 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 इसको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है? समझ आया? कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन होगा कि सर हमें जैसे ये समझ नहीं आया, हमें ये समझ नहीं आया, वो आप कमेंट में डालना, तो मैं आपको बताऊंगा वो चीजें क्या होती हैं, क्यों होती हैं। और मेन बात तो रह गई, मेन बात रह गई।
जो इस कॉन्सेप्ट की एक्यूरेसी है, तभी तो होगा ना। मेन मेन टॉपिक। मेन तो एक्यूरेसी होती है ना, तभी आते हैं भाई। तभी देखते हैं भाई यार कितनी एक्यूरेसी है। इसकी एक्यूरेसी है 79%। 79% एक्यूरेसी है। वन सॉरी, गलत लिख दिया, राइटिंग भी बहुत अच्छी है मेरी। 21%। ये भी है, इसको भी हम अचीव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। अचीव इसको भी कर सकते हैं हम, बट मैंने इसको रखा नहीं है। इसको इसको मतलब पाने के लिए मतलब टाइम देना पड़ेगा। आपकी 99% एक्यूरेसी हो जाएगी। 99%। 99। पर इसके लिए ना मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, इसके लिए कम से कम ना ऑब्जर्वेशन आ जाए। ऐसा चाहिए तो इसके लिए भी है, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए चाहिए। स्पेलिंग गलत हो रही है observe। चलो कर लेना यार गाइस, तुम थोड़ा है समझ आ रहा है ना, ऑब्जर्वेशन बस। ऑब्जर्वेशन, मेरी बात वर्ड देखो, मैं जो बोल रहा हूँ वो देखो, फिर राइटिंग मत देखो। मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे को माउस से लिखना नहीं आता। ठीक है। फर्स्ट टाइम है गाइस मेरा। फर्स्ट टाइम है। चलिए अब ये हो गया। अब मैं इसको कैसे मतलब, इसको करने के लिए 21% को मतलब कम से कम दो बोल रहा हूँ वैसे मैं, मेरे हिसाब से दो 2 साल लगेंगे, सिर्फ 2 साल इसको कवर करने के लिए। ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज दिख रहा है। ये ये करना पड़ेगा इस, ये है ये 2 साल सिर्फ इसको देने पड़ेंगे, 2 साल सिर्फ इसको। तो फिर इतना कौन डीपली जाता है, ये एनालाइज के लिए है, तभी तो बोला मैंने। ट्रेडर के लिए नहीं है, एनालाइज के लिए। अगर एनालाइज में जाना है आपको, स्ट्रक्चर ही मैपिंग करनी है, मार्केट बिहेवियर समझने हैं, तो मतलब ज्यादा डीप जा सकते हो आप। वो बात। वरना ये, मैं कह रहा हूँ आपको यही नहीं खत्म होगा। देख के ही हिल गए होगे अभी, लाइव में दिखाया। कोई ना, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, समझ लेना। ये नहीं कह रहा कि सभी को पकड़ो, सभी को समझो, पकड़ो सिर्फ एक को। वेरी बिग, वेरी पॉइंटेबल बात कर रहा हूँ। कंफ्यूज हो जाओगे, हर चीज अलग अलग है। एक एक मत समझना ये इसके साथ मैच हो जाएगी, इसके साथ मैच हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अलग है, ये तो बहुत ही अलग है। ये सब चीजें अलग अलग हैं। उसके बाद और बात आ जाती है ये वाली। फिर हम कैंडल्स भी समझते हैं, कैंडल्स वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कैंडल एक वर्ड है, ABCD, सिंपल दैट। पॉजिटिव, ये बता दूंगा ये मैं आप। ठीक है, ये जो है ये बताऊंगा धीरे धीरे आपको। ये पैरेलल चैनल, ये सेंटिंग कर्व, डिमांड डिमांड सप्लाई, सब। चलिए, कोई क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछिए, मैं उसको क्लियर करूंगा। और राइटिंग धीरे धीरे करके हम सुधारेंगे। चलिए मिलते हैं। हैव अ गुड डे गाइस। थैंक यू।